साथियों, एक बड़ा सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रधानी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे। आपने कई बार सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो में देखा होगा कि यूपी में पंचायत चुनाव 2027 में हो सकते हैं या 2026 के अंत में हो सकते हैं। लगातार आपने ऐसे खबर देखकर आप अगर परेशान हो गए हो तो आज ये खबर सुनिए और देखिए और क्लियर कट हो जाइए कि यूपी में प्रधानी का चुनाव कब होगा। एकदम ओरिजिनल खबर है, सच्ची खबर है, पहले आप ये जान लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश प्रधानी चुनाव 2026 न्यूज। वैसे तो यूपी में पंचायत चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपी में प्रधानी फेमस है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो यूपी में कब होंगे प्रधानी के चुनाव। हर जिले में भेजे जा रहे हैं बैलेट पेपर छपवाकर। अब बैलेट पेपर क्या है और क्यों छपवाकर भेजे जा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे और वीडियो में भी बताएंगे कि पंचायत चुनाव की अंतिम तारीख क्या होने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो यूपी पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू। जिलों में भेजे जा रहे हैं मतपत्र, जानिए कब होगा तारीखों का ऐलान। जैसा कि आपको पता है पंचायत चुनाव में आपको जो बैलेट पेपर दिया जाता है उसी को मतपत्र कहते हैं। उस मतपत्र में आपके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह होता है। जैसे किसी का आम हुआ, किसी का इमली हुआ, किसी का कन्नी हुआ, तो किसी का किसी प्रकार का यहाँ पर मतपत्र होता है। जब आप उस पर मोहर लगाते हो तो आपको बैलेट बॉक्स में उसको डालना रहता है। उसी की गिनती के अनुसार जिसका चिन्ह पे ज्यादा संख्या हुआ वो प्रधान बन जाता है। तो उसी को जिलों में भेजे जा रहे हैं। यानी एक बार क्लियर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में पंचायत चुनाव नहीं होंगे, 2026 में ही होंगे। अब यहां पर और देखिए साथियों, यूपी पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की काउंटडाउन शुरू हो गई है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले ही जिले में मतपत्रों को भेजने का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग ने करीब 60 करोड़ मतपत्र छपवाए हैं जिन्हें जिलों में भेजा जा रहा है। अब 60 करोड़ मतपत्र यानी बैलेट पेपर चुनाव आयोग ने छपवाए हैं। आपने देखा होगा किसी बैलेट पेपर जो बीडीसी का होता है, जो प्रधान का होता है, जो जिला पंचायत सदस्य का होता है, वहां पर आपने देखा होगा हर कलर का रहता है। किसी का गुलाबी रहता है तो किसी का आसमानी नीला रहता है तो किसी का सफेद रहता है। तो यहाँ पर वो मतपत्र को छपवा कर हर जिले में चुनाव आयोग भेजा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बता सकते हो साथियों। तो एक बात इससे क्लियर हो चुका है कि यूपी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन से पहले यूपी में जो बैलेट पेपर होता है, मतपत्र होता है, पत्रों को उसको भेजा जा रहा है। इससे एक बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर पंचायत चुनाव जल्दी होंगे। आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल करीब 60 करोड़ मतपत्र छपवाकर और उसे वितरित किए जाने हैं। मतपत्रों की भारी संख्या और उन्हें सुरक्षित रूप से जिलों तक पहुंचाने में लगने वाले समय को देखते हुए इस कार्य को सबसे पहले शुरू किया गया है। विभिन्न जिलों में मतपत्र पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है ताकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद कोई देरी ना हो। यानी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बैलेट पेपर जिससे चुनाव होते हैं वो वहां पर पहुंच चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी बैलेट पेपर को, मतपत्र को यहां पर पहुंचाया जा रहा है। अब हमारे जितने भी साथी हैं, अगर कमेंट बॉक्स में कोई पंचायत चुनाव को लेकर सवाल है तो वो आप यहां पर पूछ सकते हो। अब यहां पर आगे पर देख सकते हो वोटर लिस्ट रिवीजन का भी काम जारी है। इस बीच मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य भी तेजी से चल रहा है। आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की पहली अंतिम ड्राफ्ट सूची पहले ही जारी कर दी है। इस सूची पर प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। आयोग ने समय सीमा, मतपत्रों का वितरण, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। मतदाताओं से अपील की गई है कि वो आधिकारिक वेबसाइट यानी उत्तर प्रदेश के यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग पर जाकर अपनी ड्राफ्ट सूची चेक करें और आवश्यक दावे यहाँ पर आपत्ति आप लगा सकते हो। लेकिन अब तारीख क्या होगी, बहुत से ऐसे लोगों का सवाल है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च के बाद अप्रैल और मई के बीच में पंचायत चुनाव का तारीखों का ऐलान होगा। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, क्योंकि जो चीजें जिससे चुनाव होती है वो अब जिले में पहुंच रही है धीरे धीरे। तो उससे इस बात का क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आप यहाँ पर पहले देख लीजिए 60 करोड़। अब इसी से चुनाव होता है। जो बैलेट पेपर होता है
जिस पर प्रत्याशियों के आम, इमली, सूरज और तरह तरह के निशान होते हैं, उन्हीं पर आप मोहर लगाते हो अपने प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए, तो वो आपके जिलों में पहुंचना शुरू हो चुका है और यहाँ पर छपाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हो कि यूपी में चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे कोई भी पद का चुनाव हो, यहाँ पर अपने तय समय पर ही होगा। क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था वो कोरोना की वजह से देर हो चुकी थी साथियों। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप तैयारी कीजिए मजबूती के साथ, क्योंकि जो खबरें आपने देखा होगा, मेरे द्वारा भी देखा होगा कि यूपी में 2027 में पंचायत चुनाव होंगे। मैंने उसके सार भी बताए थे, क्योंकि उस समय ये लोगों को लग रहा था कि यूपी में जनगणना की प्रक्रिया चलने वाली है, तो उससे देरी होगी। लेकिन इसको लेकर, इस बात को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने चीज खंडन की है कि हमारे पास पर्याप्त सुरक्षाकर्मी हैं, अध्यापक हैं और तमाम लोग हैं जो चुनाव समय पर करवा लेंगे साथियों। तो यहाँ अब अगर आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो और तेजी लाइए, गांव-गांव जाइए, लोगों से जनसंपर्क कीजिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब जिस दिन पंचायत चुनाव का ऐलान होगा उससे पहले यहां पर आरक्षण की अंतिम सूची जारी होगी, पहली सूची और दूसरी सूची जारी होगी। पहली सूची में अगर आपके गांव में 80 सीट आई है या ओबीसी सीट आई है, अन्य कई सीटें आए हैं, तो वहां पर आप जाकर दावे आपत्ति लगा सकते हो। फ्रेश जो आरक्षण की सूची दूसरी होगी वो जारी होगी। जैसे ही वो जारी होगी उससे 10-15 दिन के गैप में चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश का ऐलान कर देगा कि यूपी में पंचायत चुनाव इस तारीख से होगा। उसी दिन से यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लग जाएगी। तो हमारे साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स खुला, आप अपना राय दे सकते हो और वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर कर सकते हो। जय हिंद।